Hello everyone, I am Ajay Ramrana and you are watching National Olympiad Academy, and in this series we are solving the question paper IOQM of year 2024, right? So in this series, in this session we will solve question number 21. An integer n is such that n by 9 greatest integer function is a 3-digit number with equal digits. And let me write first. So this is n by n greatest integer function. This is greatest integer function. So it is actually 3-digit number with equal digit, right? And this n minus 172 upon 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, इज़ ए 4-digit नंबर. तो यहाँ पे n माइनस 172 अपॉन 4 इज़ एक्चुअली 4-digit नंबर, 4-digit numbers, right? With the digit इसमें यूज़ हो रही है डिजिट, 4 डिजिट का जो नंबर है 2,0,2,4 इन सम ऑर्डर, राइट? इन सम ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, है ना? इन सम ऑर्डर, राइट? So we have to find what is the remainder when n is divided by 100. So to find लास्ट 2 डिजिट हम बोल सकते हैं, क्योंकि 100 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट 2 डिजिट आएगी, राइट? सो लास्ट 2 डिजिट ऑफ n, दिस थिंग वी हैव टू फाइंड. सो स्टार्ट करते हैं. जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो यूज़ करेंगे हम लोग, राइट? सबसे पहले हमें पता है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो ओके चलो मैं पहले ये लिख देता हूँ, n माइनस 172 अपॉन 4, इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये एक इंटीजर देगा, राइट? वेयर के इज एनी इंटीजर, राइट? और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये है n माइनस 172 अपॉन 4, ये लाई कर रहा है हमारा ग्रेटर दैन और इक्वल टू k और लेस देन k प्लस 1, ठीक है? ये डेफिनेशन है, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट n माइनस 172 दिस विल बी 4 टाइम k कोमा 4 टाइम k प्लस 4, लिख सकते हैं. नाउ यहाँ से n आ जाएगा हमारा, n विल बी इक्वल टू 172 ऐड कर देंगे दोनों में, तो 4k प्लस 172 कोमा 4k प्लस 4 प्लस 172, दैट मीन्स 176. और हमें n बाई 9 भी चाहिए, क्योंकि n बाई 9 भी गिवन है, देखो ये n बाई 9, राइट? सो n बाई 9 हो जाएगा, यहाँ से 9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4k प्लस 172 अपॉन 9 कोमा 4k प्लस 176 अपॉन 9, राइट? अच्छा, यहाँ पे हमें पहले से मेंशन है कि n बाई 9 उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो एक 3-digit नंबर है, और 3-digit नंबर है लेकिन उसके तीनों डिजिट सेम है, यानी कि हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, 111, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, टिल 999. इससे ऊपर, इससे बड़ा तो नंबर हो नहीं सकता, राइट? सो हम यहाँ पे चेक करेंगे, दिस इम्प्लाइज
हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3 डिजिट नंबर ए मान लिया हमने, और ये ग्रेटर दैन 4k+172 यहाँ से अपॉन 9, इससे बड़ा है, राइट, एंड लेस देन है 4k+172 अपॉन 9, राइट। सो यहाँ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इससे, राइट। सो अगर मैं a को 9 लूँ, इफ़ a इक्वल टू 9, अगर मैं a 9 लेता हूँ तो यहाँ से ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा 999, ग्रेटर दैन दिस एंड लेस दैन दिस। तो यहाँ से k की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। k की वैल्यू का जो इंटरवल आएगा वो आएगा दिस, राइट। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो इनइक्वालिटी सोल्व करके, आई एम श्योर आप लोगों को आता होगा, ठीक है। यहाँ से k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो a की जगह 999 रख के, है ना, 999। तो यहाँ से इजीली पहले ये इनइक्वालिटी सोल्व करो, फिर ये करो, तो उससे ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों आ जाएगी हमारी, राइट, राइट। सो k हमारा इंटीजर है, हमने पहले ही माना है ये k इंटीजर है, राइट। तो इस बीच में जो k की वैल्यू होगी, देखो इससे बड़ा इससे छोटा, तो हम लिख सकते हैं 2204, ठीक है। तो ये हमारी एक वैल्यू निकल के आई k की, किस केस में, जब a की वैल्यू 9 है, राइट, जब a की वैल्यू 9 है। और उसके बाद हम ये देख सकते हैं, कि जो हमारा n माइनस n-172 अपॉन 9 अपॉन 4, नॉट 9 अपॉन 4, क्योंकि वो 4 डिजिट नंबर है। देखो 1 n-172 अपॉन 4, इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो ये इस केस में ये हो जाएगा हमारा, जब हम कैलकुलेट करेंगे 2204, राइट, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं इक्वेशन 1। और यहाँ से n/9 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 999, इसे सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लो, राइट। सो इक्वेशन 1 से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम n की वैल्यू कंक्लूड करेंगे। आप इस डेफिनेशन मैंने बता ही दी है इसकी, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ वैल्यू 8988, 8992, राइट। n की वैल्यू इस केस में ये आएगी इक्वेशन 1 से, ठीक है। और इक्वेशन 2 से बाय इक्वेशन 2 n की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। n की वैल्यू आएगी, ये आएगी 8991। आई एम श्योर ये आप लोग सोल्व कर सकते हो आराम से, है ना। डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो यू कैन ईजिली सोल्व दिस, राइट। तो n की वैल्यू इक्वेशन 2 से ये आई है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों चीज़ों को कंबाइंड करना है कि हमारी वैल्यू आएगी क्या। यहाँ पे है देखो, बाई इक्वेशन 1 से 8988 से बड़ा या इक्वल, और 8992 से छोटा। यहाँ पे 8991 के इक्वल या इससे बड़ा, और 9000 से छोटा, राइट। तो दैट मीन्स हम ले सकते हैं, दिस इम्प्लाइज n को हम ये ले सकते हैं 8991, दिस विल बी द वैल्यू, है ना। तो राइट, सो n की वैल्यू हमारी ये मिल गई हमें 8991, राइट। और इसी वैल्यू का लास्ट 2 डिजिट पूछा था, राइट, लास्ट 2 डिजिट ये हो जाएगा 91, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। सो आई एम श्योर बच्चों ये आपको समझ आया होगा, एंड इफ़
if you could not solve or if you could not understand properly this, so please write in the comment section. Okay, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि मैंने n की वैल्यू 9 क्यों ली है यहाँ पे, राइट। 9 इसलिए ली है, मैं मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, राइट। राइट, मैक्सिमम वैल्यू लेके वी कैन सोल्व, राइट। तो now this is the solution. So that's all for today's session. We will meet in the next session with more solution. Till then, thank you and bye.